आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। शहबाज गिल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जनाब, जब आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में थे तो आप ग़ालिबन फैकल्टी में थे, पढ़ा रहे थे और आप पर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा था, तो उसकी क्या डिटेल है। फिर उसने ये भी कहा कि आपके बारे में इस्लामाबाद के सर्कल्स में और ये र्यूमर्स हैं कि आप CIA के एजेंट हैं। शहबाज गिल इन दोनों सवालों पे खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी जो थी मीडिया टॉक वो कंप्लीट की उन्होंने, और फिर उस जर्नलिस्ट को साथ लिया, एक कोने में ले जाके उसको कहने लगे कि अच्छा, जो मेरे पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम था, इसका मतलब है कि आपने मुझे अपनी सिस्टर का रिश्ता पेश करना था। इस पर वो जर्नलिस्ट बहुत सीखपा हो गया और फिर जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने उनकी गाड़ी को भी रोक लिया और फिर जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो इन्होंने वहाँ से भागने का सोचा। आपके ऊपर मिसप्लेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं, मे बी आप किसी सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को एब्यूसिव हो जाएं, गालियाँ निकालें। तो व्यूअर्स, पहले तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जब इस वाक़े के फ़ौरन बाद जर्नलिस्ट ने इनकी गाड़ी को रोक लिया और इनसे पूछा कि आपने ऐसा कंडक्ट क्यों किया है, तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा वो इस क्लिप में आप देख सकते हैं। यार एक मिनट करो ना, ये क्या आप रिश्तों की बात कर रहे हो यार। ये शहबाज गिल साहब यार, आप शहबाज गिल साहब आपने क्या कहा जनाब? मुझे स्पेशल बुला के कहा क्या आप मेरे से रिश्तेदारी करने चाहते हैं? मेरा सवाल जवाब करने का ये हक नहीं है। हाउ डेयर टू टॉक टू मी? तहम्मुल रखते होते हैं। एक आपने मुझे तहम्मुल नहीं रखा। आपने मुझे साहब आपने क्यों ऐसा कहा? प्लीज आप बताएं जरा। आपका ये रवैया भी मुनासिब नहीं है, हमला करना किसी बंदे पे। ये हमला नहीं है भाई साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं आपने हमला किया। आप हमला इसको पकड़ लेंगे, मैं सुन रहा हूँ इधर। आप उनको कह रहे हैं ये भी है जी, ये भी भाईजान है, कैमरा सारे इधर ही है। गिल साहब आप बताएं, आपने ये बात कही है, रिश्ते वाली बात आपने कही है? आपने मुझे रिश्ते वाली बात क्यों कही? आपसे उलझना, आपने मुझे रिश्ते वाली बात क्यों कही? रिश्ते वाली बात की है नहीं की भाईजान? आपने रिश्ते वाली बात की? आपसे उलझना नहीं चाह रहा। आपने मुझे रिश्ते वाली बात क्यों कही? मैं आपसे उलझना, काफी बात हो गया, मैं आपसे उलझना नहीं चाह रहा। ये क्लिप दिखाने का मतलब सिर्फ ये था कि ताकि आपको एक एविडेंस प्रूफ मिल जाए कि वाक़या कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और फिर जब जर्नलिस्ट ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए तो उनका जवाब क्या था। यहाँ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक जमात है जो हर एनोइंग किस्म का भी क्वेश्चन आए, सवाल आए तो उसका वो जवाब देते हैं खंदा पेशानी के साथ। कभी जर्नलिस्ट को एब्यूज़ नहीं किया, गाली नहीं निकाली, कभी बुरा नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा कि अगर कोई एजेंडा सेटिंग हो रही है तो जो एजेंडा सेटिंग करने वाले लोग हैं उन पर हम पीपल्स पार्टी ने उंगली ज़रूर उठाई है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने मीडिया को फिक्स किया और मीडिया के लोगों की आंखों में आंखें डाल के उन्होंने भी बदतमीज़ी की, और फिर आजकल PTI ये कर रही है कि वो सवाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो क्या किसी डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में कोई क्वेश्चन राइज हो, खा वो अच्छा सवाल हो या बुरा सवाल हो, आप उसका डेमोक्रेटिक वे में भी तो जवाब दे सकते हैं। ये जो डिक्टेटोरियल अंदाज़ है ये ना जमहूरियत के लिए ठीक है, ना आज़ाद सहाफ़त के लिए ठीक है। लेकिन बहरहाल आज शहबाज गिल की वजह से एक जर्नलिस्ट जो था उसको जिस तरीके से गालियां दी गई, इस पे पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है आज सरापा एहतजाज है। आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स भी देखे होंगे और स्टेटस भी देखे होंगे, और ये यकीनन उन साहब के लिए बहुत बुरा दिन है जिनके बारे में ये कहा गया, लेकिन शहबाज गिल के लिए भी ये एक बुरा दिन है। आज के बाद जो उसकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में छोटी मोटी साख थी वो भी ख़त्म हो गई है। और अगर शहबाज गिल साहब ये समझते हैं कि सिर्फ एक पावर बेस के साथ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ वो अपने आप को किसी भी अनफेयर एक्टिविटी में और किसी भी बंदे को जो भी गाली दे वो कर सकेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब आप पब्लिक स्फीयर में होते हैं तो आपको लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर आप लोगों के बारे में इस तरह हतकमेज़ रवैया रखेंगे तो लोग भी आपके बारे में यही रखेंगे, और आपकी पहली स्पेस जो है एक जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं,
پہلے ہی آپ کے بارے میں ایک بہت نیگیٹو اوپینین ہے لوگوں کا، جو کہ وہ مزید نیگیٹو ہو جائے گا.